नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की वर्तमान दर क्या है? What is the present unemployment rate in छत्तीसगढ़ according to the data of the Center for Monitoring Indian Economy, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CMIE। ठीक, तो हाल ही में ये जो CMIE है इसने अपना आंकड़ा जारी किया है और ये बताया है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो है 6.8%। और अगर स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कितनी है? 2% है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पर आपको प्रश्न जो है वो पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की वर्तमान दर कितनी है? 2%। याद रखेंगे इसको। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर कितनी है? ठीक, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको बताया कि देश में बेरोजगारी की दर कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? 6.8%। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर के बहतराई स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? द एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम इन बहतराई बिलासपुर इज नेम्ड ऑन हुम? आपके पास ऑप्शन में है कुंदन लाल कश्यप जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी, राजकिशोर शर्मा जी या BR यादव जी। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो बहतराई स्टेडियम है, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था वर्ष 2019 में और हाल ही में बिलासपुर के इस स्टेडियम को स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक, तो आपको बेसिकली प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो स्टेडियम है इसका नामकरण किसके नाम पर है? तो इसका उत्तर है श्री BR यादव जी। ठीक, याद रखेंगे कि जो बहतराई स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? BR यादव जी के नाम पर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है? विच ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैज बीन अपॉइंटेड एज द जनरल ऑब्जर्वर by the Election Commission of India for मरवाही लेजिस्लेटिव असेंबली बाई इलेक्शन 2020। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्री जयसिंह, श्री मदन लाल यादव, श्री गणेश महंती या श्री नरेंद्र कुमार यादव। तो आपको बता दें कि ये जो सामान्य प्रेक्षक होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ना, उनकी समीक्षा करता रहता है, उस पर निगरानी रखता है। ठीक, तो हाल ही में हमको पता है कि मरवाही विधानसभा जो है यहाँ पर उपनिर्वाचन जो है होना है। ठीक, तो इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री जयसिंह जी को सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द बस्तर दशहरा कमिटी? ठीक, आपको पता होगा कि बस्तर दशहरा जो है वो प्रारंभ हो चुका है आपका हरेली अमावस्या से। ठीक है, और इस बार जो बस्तर दशहरा है वो 75 दिन का न हो करके 105 दिन का है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक पड़ रहा है आपका अधिमास, जिससे कि साल में 30 दिन संख्या जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दिनों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? 30 बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए ये जो बस्तर दशहरा है उसका कुल समय कितना हो गया इस बार? 105 दिन का। ठीक, तो ये जो बस्तर दशहरा है इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। आपको प्रश्न में उसी समिति के अध्यक्ष को पूछ रहा है कि कौन है। ठीक, तो इसका उत्तर है
श्री दीपक बैज जी। आपको पता होगा कि बस्तर से सांसद हैं ये दीपक बैज जी। और अगर इस समिति के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? श्री अर्जुन मांझी जी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? श्री दीपक बैज और उपाध्यक्ष कौन है? श्री अर्जुन मांझी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सक्षम योजना का संचालन किया जा रहा है। द सक्षम योजना इज बीइंग कंडक्टेड बाय, आपके पास ऑप्शन में है युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा या महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये सक्षम योजना है क्या। देखिए, ये जो सक्षम योजना है ये चलाया जा रहा है वर्ष 2009-10 से। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको आय मूलक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जो फाइनेंशियल, ठीक है, जैसे कि आपका सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, कपड़े सिलना हो गया या अन्य कोई ऐसा काम जो महिलाएं कर सकती हैं, तो उनसे जोड़ने की जो योजना है वही क्या है? सक्षम योजना है। इसके अंतर्गत जो महिला है उनको ऋण देने का प्रावधान किया गया है बैंकों के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो योजना है ये संचालित की जाती है आपके महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो सक्षम योजना का संचालन कौन से विभाग के द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव आजीविका परिसर मल्टी यूटिलिटी सेंटर कबीरधाम जिले में किस स्थान पर स्थित है? द भोरमदेव आजीविका परिसर मल्टी यूटिलिटी सेंटर इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ द कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियोस में कि ये जो भोरमदेव आजीविका परिसर है ये स्थापित किया जा रहा है आपका राजानवा गांव में। और क्यों स्थापित किया जा रहा है? ये वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनको स्वरोजगार से जोड़ने का एक माध्यम है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर, या आप बोल सकते हैं कि स्वरोजगार को ध्यान में रखकर ये जो भोरमदेव आजीविका परिसर है इसकी स्थापना की गई है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण से अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लाया जाता है संपूर्ण मंत्रिमंडल के खिलाफ। ठीक, और जब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहां पर सरकार गिर जाती है, आपको पता होगा ये। ठीक, तो अभी तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 7 बार ऐसे मौके आए हैं जब अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया गया है। ठीक, जैसे कि आपका प्रथम जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय 2 बार अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में लाया गया था, और दोनों बार लाया गया था आपका नंद कुमार साय जी के द्वारा। द्वितीय विधानसभा में 1 बार आया अविश्वास प्रस्ताव और ये लाया गया था महेंद्र कर्मा जी के द्वारा। तृतीय विधानसभा में रविंद्र चौबे जी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, और चतुर्थ विधानसभा के काल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया और तीनों बार लेकर आए थे टी.एस. सिंहदेव जी। ठीक, तो 2 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां और 3 बार यहां। ठीक, तो अभी तक कुल कितने बार? 7 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाया जा चुका है। क्लियर? तो आपका उत्तर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक, नंद कुमार साय जी हाँ थे, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। महेंद्र कर्मा जी भी थे, रविंद्र चौबे जी भी थे और टी.एस. सिंहदेव जी भी थे। ये तो चतुर्थ में ही थे। ठीक है, चलिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जो हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी सेवा दे चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की वंदन अवधि कितनी है? What is the invocation duration of the state song of छत्तीसगढ़ द अरपा पैरी के धार? ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, इसको कितने समय में गाया जाता है।
ठीक, तो ये थे हमारे आज के समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर अपना कमेंट करें, अपना आंसर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।